वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मेथड के बारे में जो कि एरेज़ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है इन केस के हमें एक जो फॉर ऑफ लूप होता है ना, उसके अंदर क्योंकि हमें एक अगर एरे है, बल्कि हमें पहले वो बनाना चाहिए। तो हम अपना ये मशहूर ज़माना जो एरे है इसको करते हैं। तो हम कुछ इस तरह से पहले गा रहे थे ना कि एन ऑफ एरे। तो इसके अंदर हर इटरेशन के अंदर हमें इनका एक एक जो एलिमेंट है वो मिल रहा है। बट व्हाट इफ़ के हमें मतलब ये एलिमेंट भी चाहिए लेकिन इसका जो इंडेक्स है ना वो भी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो सिनेरियोज़ हैं वो क्रिएट हो सकते होते हैं। तो अम, मैं वैसे बार बार जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस स्पेशली पाइथन का रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि ताकि क्योंकि मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो यही हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो अगर आप उसको जानते हैं या उधर बाद में आप जाते हैं तो आप इन लैंग्वेजेस के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको रिकग्नाइज़ कर सकें और आपको कोई नई चीज़ ना वो लगे, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको समझने में, उसको यूज़ करने में आसानी हो। दैट्स वाई। तो उसमें ना हमारे पास एक इन्यूमरेट नाम का फंक्शन होता है। तो उससे हम कुछ इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह की जो चीज़ है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना हमारे पास एक एंट्रीज़ नाम का जो मेथड है ना वो होता है। ठीक है। सो आप अपने एरे का नाम डॉट एंट्रीज़ अगर लिख दें यहाँ पे, तो ये ना हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा। ठीक है। एक्चुअली ये एक एरे रिटर्न करेगा। तो हम उसको इधर ही डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग हम प्रीवियसली देख चुके हुए हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है ना उसमें होगा उसका इंडेक्स, और जो दूसरा है उसके अंदर होगा उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो वाली। ठीक है। तो अगर आप ये लिख के, तो अभी हमारे पास है फॉर ऑफ लूप ही, लेकिन इसके अंदर हमारे पास उसका इंडेक्स भी आएगा और उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी आएगी। तो आप उनको इस तरह से मतलब सेपरेटली भी इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास n जो है वो इस तरह से उसका जो वैल्यूज़ हैं एक्चुअल वो दिखा देगा। और अगर आप साथ में i जो है उसको भी देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से साथ में आपको i भी मिल रहा है विच इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो इंडेक्स पे हमें 1 मिल रहा है एंड देन 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो ये एंट्रीज़ नाम का जो फंक्शन है या मेथड है एरेज़ पे, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है। अगेन आप इसको अगर देखना चाहें तो ये एंट्रीज़ जो है ये पता क्या करता है, प्रीवियसली हमने वैसे देखा भी था थोड़ा सा कि एरेज़ जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं कि वो एक वेरिएबल है तो उस ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है, यानी कि ये की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर होते हैं। तो जो हर जो इंडेक्स है वो बेसिकली उसके साथ पेयर होया हुआ है, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू ये है और 1 की ये है, 2 की ये एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो एंट्रीज़ है ये हमें एक्चुअली उसका जो बेसिकली जो जनरेटर है वो दे देगा कि हमें हर बार ये जो एक एक इनका पेयर है, यानी कि 0 1 और ये 1 2, क्योंकि मतलब ये जो इनविजिबल यहाँ पे 1 हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं वो इसका इंडेक्स है, और ये इसका 0 था 0, और ये 1 और ये 2 3 एंड 4। ठीक है। सो ये हमें इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप इसी के तरह का एक और काम जो है या इसी मेथड के साथ जो रिलेटेड है वो दो और हैं एक्चुअली। तो एक तो हम यहाँ पे n ही देख लेते हैं, एरे डॉट वैल्यूज़। ठीक है। और वैसे ये इक्विवेलेंट होगा अगर आप यहाँ पे जस्ट एरे लिख दें। ठीक है। तो एरे डॉट वैल्यूज़ भी एक्चुअली वही हैं जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं ना, ये वो इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। सो कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग एन। ठीक है। सो ये हमें वही आउटपुट जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। मतलब अगर आप इस तरह से, ये वैसे प्रॉब्ली उसकी प्रोटोटाइप सेम होने की वजह से इस पे भी ये मेथड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आई थिंक ऑलमोस्ट ये यूज़लेस है, क्योंकि आप अगर जस्ट एरे भी लिखते हैं तो उसका भी वही मतलब होता है। ये भी आपको वही जो उसका मतलब एरे है ये वही रिटर्न कर रहा है, तो एरे का नाम भी वही है। सो इसी के साथ
ये सॉरी वो मैंने साथ से हटा दिया। इसी के साथ ना हमारे पास एक कीज़ नाम का भी मेथड होता है, ठीक है। तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इंडेक्सेस का बेसिकली जो एरे है ना वो देगा। तो उस एरे को अब हम यहाँ पे जो है वो इटरेट कर सकते हैं। कंसोल लॉग अगर आप आई करते हैं तो ये आपको उसकी जो कीज़ हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया और प्रीवियसली भी हमने देखा था, ये जो एरे है ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। तो कीज़ इसकी क्या है, उसके इंडेक्सेस, और वैल्यूज़ क्या हैं, वो उसकी वैल्यूज़ हैं। सो अगर आप इनको सेपरेटली भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये जो डॉट कीज़ है, ये वाला जो बिहेवियर है, ये हमें एज वी सॉ प्रीवियसली कि अगर आप इधर फॉर इन यूज़ करते हैं, फॉर इन लूप जो है, तो उससे आपको इसकी कीज़ मिल जाती हैं। और फॉर ऑफ अगर आप करते हैं तो मतलब ये है कि आप इस तरह से ही लिख के, लेकिन यहाँ पे आप इन लिख दें तो ये आपको इसकी जो कीज़ हैं ये वो दे देता है ना। तो ये सेम चीज़ है, उसको करने की ये दो तरीके हैं। और इस पे ये कीज़ एंड वैल्यूज़ वाले ये दोनों मेथड्स एग्जिस्ट आई थिंक के बस इसी वजह से ही करते हैं, बिकॉज़ ये एक ऑब्जेक्ट है एरे। लेकिन इन दोनों में से जो सही वाला यूज़फुल है वो तो यही है, तीनों में से एक्चुअली ये एंट्रीज़ वाला, ठीक है। एंट्रीज़ में हमें उसका इंडेक्स और उसका जो एक्चुअल एलिमेंट है वो दोनों मिल जाते हैं। तो अगर आप उन दोनों को डिफरेंटली जो है वो कुछ करना चाहते हैं उनके साथ किसी भी प्रॉब्लम में, तो यू कैन डू दैट। सो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप इस तरह से जो है पाइथन में जिसको इन्यूमरेट कहते हैं, आप एक जो एरे है उसको किस तरह से उसका इंडेक्स एंड उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक इस तरह से पेयर्स में ले सकते हैं। तो या इन जावास्क्रिप्ट ये भी एंड पे कहना होता है।